प्रिय विद्यार्थियों, हमारा अगला टॉपिक है गति अवस्था के प्रारूप। गति अवस्था के निम्न प्रारूप हैं। नंबर 1 घूर्णन गति। गोलाकार पथ पर जो गति होती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। नंबर 2 रेखीय गति। रेखीय पथ पर जो गति होती है उसे रेखीय गति कहते हैं। नंबर 3 कंपन गति। जो दोलन पथ पर गति होती है उसे कंपन गति कहते हैं। अब मैं आपको तीनों गति के उदाहरण बताता हूँ। घूर्णन गति, मोड़ पर किसी बाइक सवार की गति या घूमते हुए लट्टू की गति घूर्णन गति कहलाती है। रेखीय गति, किसी ऊंचाई से नीचे फेंके गए पिंड या गेंद की गति रेखीय गति कहलाती है। सीधी सड़क पर दौड़ते हुए वाहन की गति भी रेखीय गति होती है। कंपन गति, कंपन गति जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, या आप कभी अनुभव करो कि आप चिमटा ज़मीन में मार के उसे ऊपर उठाओ तो उसकी जो गति है वो कंपन गति होगी। अब इसके बाद 2 टॉपिक हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। ये भौतिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इन्हें समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको परिमाण शब्द का अर्थ समझाता हूँ। परिमाण का अर्थ है किसी भी राशि का मान, जो कि भार भी हो सकता है, लंबाई भी हो सकती है, आयतन भी हो सकता है। तो परिमाण शब्द इसमें है, इस पर ध्यान दो। तो अदिश राशि क्या है? कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की बिल्कुल नहीं होती। जैसे यदि कोई तुमसे प्रश्न करे कि तुम्हारी लंबाई कितनी है, तो जो तुम्हारी लंबाई होगी केवल उसी से उत्तर की पूर्ति हो जाएगी, उसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से लंबाई, द्रव्यमान, ताप, कोण, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। चाल और दूरी, ये भी अदिश राशियाँ हैं। इससे अगला टॉपिक है सदिश राशि। कभी कभी प्रश्न जब किया जाता है और बिना दिशा के उसका उत्तर अपूर्ण माना जाता है तो वह राशि सदिश राशियों में आती है। जैसे यदि तुमसे प्रश्न किया जाए कि तुम्हारा घर कितनी दूर है, तो तुम अपने घर की दूरी बता दोगे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। प्रश्न का उत्तर पूर्ण हो गया, तो ये दूरी थी, तो ये अदिश राशि हुई। लेकिन यदि तुमसे पूछा जाए कि हमें तुम्हारे घर पहुंचना है, तो तब तुम ये बताओगे कि 10 किलोमीटर इस दिशा में आना पड़ेगा। तब दिशा भी बतानी पड़ेगी, और तुम्हारे घर पहुंचने के लिए हमारी स्थिति में विस्थापन होना बहुत आवश्यक है। इस तरह से जहां परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की भी आवश्यकता होती है, वह राशि सदिश राशि कहलाती है, जैसे बल, विस्थापन आदि।